न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि आप अपने असेंबली से, अपने हलक़े से, अपने विधानसभा क्षेत्र से ऐसे नुमाइंदों को कामयाब बना करके असेंबली में भेजें जो आपकी आवाज़ बने, जो आपकी ताकत बने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में। ख़ास मुलाकात में हमारी कोशिश ये है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से कराएं जिनकी बातों का प्रभाव, जिनकी बातों का असर समाज पर पड़ता हो, जिनको समाज फॉलो करता हो, जिनके मानने वाले बहुत हों, जिनके चाहने वाले बहुत हैं। और इसी के तहत आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं MIM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार चुनाव में मिथिलांचल के चुनाव प्रभारी मोहम्मद उबैदुल्लाह से। नौजवान हैं, चुनाव को लेकर तमाम रणनीतियां हैं, MIM किस तरीक़े से चुनाव मैदान में उतरेगी, ये तमाम सवालात मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब से हम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। बिहार चुनाव का बिगुल बजने वाला है। कुछ ही दिनों में चुनाव आयोग यहाँ चुनाव की घोषणा कर सकता है। ऐसे में देखा जाए तो MIM एक ऐसी ताकत बनकर उभर रही है अभी, जिसे एक वर्ग विशेष का बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त हो रहा है। क्या लग रहा है बिहार चुनाव को लेकर ये समर्थन हासिल होता रहेगा? देखिए सर, 2015 में पार्टी बिहार में आई थी और 2015 से 2020 5 साल में ही बिहार के लोगों का, आवाम का मोहब्बत है कि हम लोगों ने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, वहाँ पर भी माशाल्लाह 3 लाख वोट दिए लोगों ने। उसके बाद उपचुनाव हुआ, हम लोग एक सीट पर उपचुनाव लड़े और लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा वोटों से कामयाब बना करके विधानसभा में भेजा। और इस वक्त पूरे बिहार में हमारा संगठन बन करके तैयार है। ज़्यादातर विधानसभाओं में हम लोगों ने बूथ लेवल कमेटियाँ तैयार कर ली है और ये आवाम का मोहब्बत है, उनका डिमांड है कि सर आप हमारे यहाँ से लड़िए, आप हमारे यहाँ से लड़िए। इसलिए हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हम लोगों ने 50 सीटों का ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं हम लोग, और भी सीटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कहाँ कहाँ पर संगठन मजबूत हो चुका है, कहाँ कहाँ पर हम लोग बूथ लेवल कमेटियाँ बना चुके हैं, कहाँ कहाँ पर हमारे उम्मीदवार मजबूती से लड़ सकते हैं और हम लोग भाजपा को हराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। 50 सीटों की घोषणा हो चुकी है और सीटों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अभी परसों ही हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पटना आए थे और उन्होंने जो है वो एक नया अलाइंस का घोषणा किया, UDSA करके, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलाइंस, जिसमें बिहार के एक बड़े लीडर हैं देवेंद्र प्रसाद यादव जी, वो हमारे साथ हैं। हम लोग मिल करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और सिर्फ चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। हम लोग ये ऐसा हम लोग को यकीन है कि हम लोग सिर्फ फ़िरका परस्तों को नहीं बल्कि मौका परस्तों को भी हराएंगे। फ़िरका परस्तों को ही नहीं बल्कि मौका परस्तों को भी हराएंगे, ये पूरा यकीन है मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब का। और जिस तरीके से देखा जाए तो 2015 के बाद एक वर्ग विशेष में पैठ बनती नज़र आ रही है। बहुत सारे आरोप भी लगे कि इस पैठ को बनने के पीछे वजूहात भी लगे। तो क्या लग रहा है कि ये जो पैठ बनती जा रही है, इससे वर्ग विशेष का, खासकर कहें अल्पसंख्यक समुदाय का फ़ायदा होगा राजनीतिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग है ये। देखिए क्या है सर कि वो तमाम लोग, सिर्फ वर्ग विशेष या सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, वो तमाम लोग, वो तमाम कैटेगरी के लोग जिन लोगों को अब तक ठगा गया, जो लोग अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन करके मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में आई है। और उन सब लोगों का मोहब्बत है कि हम लोगों को इतना ताकत मिल रहा है कि हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्या मंसूबे होंगे, क्या वादे होंगे, क्या इरादे होंगे, किन घोषणाओं के साथ आप चुनाव में उतरेंगे? देखिए सर, हम लोग, हमारा वो है कि हम लोग बिल्कुल भी, जैसे मॉब लिंचिंग होता रहा बिहार में, जिन लोगों ने पिछली बार 2015 के चुनाव में महागठबंधन बना, जिसमें लालू जी कहते थे बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो, है ना, अब लालू जी के लिए नीतीश कुमार ख़राब है। कांग्रेस पार्टी के लोग उस वक्त में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी साहब, वो हमें कहते थे कि हम बीजेपी के बीटे में। आज देख लिया अशोक चौधरी साहब कहाँ हैं, भाजपा के गोद में जा कर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी, मैं बताऊँ एक बहुत मजबूत बात कि लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव जी, उनके हाथ में पार्टी का कमान है। उनका बिल्कुल मंशा नहीं है कि बिहार में भाजपा को पराजित किया जाए। अगर वो 2019 का ट्रेलर आप देख चुके हैं, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कि भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंका जाए। आज से 2 महीना पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने ओपन कहा कि भाजपा एनडीए के ख़िलाफ़ जो भी अलाइंस बनेगा हम उसमें जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि भाजपा यहाँ से हारे।
है ना। और इनकी बिल्कुल मंशा नहीं है भाजपा को हराने की। ये लोग मौका परस्त लोग हैं, इनका अपना काम बन रहा है। 2015 में देखा आपने कि आवाम को गुमराह करके ठगा गया। बिहार की आवाम जदयू, भाजपा, राजद इन लोगों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक नई उम्मीद बनकर ही उन लोगों के लिए आई है और वो लोग नए उम्मीद के रूप में हम लोगों को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उन लोगों की उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। ठगा गया है, वर्ग विशेष को ठगा गया है, अल्पसंख्यक समुदाय को ठगा गया है और इसी का नतीजा मोहम्मद उबैदुल्ला साहब के शब्दों में कि आज तक ये जो वर्ग है वो पिछड़ा ही रहा। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में तालीमी बेदारी नहीं आई, आर्थिक तौर पर ये उन्नति नहीं कर पाए। तो कोशिश देखिए, रणनीतिक जो पार्टी होती है, राजनीतिक जो पार्टी होती है, कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़मीन से जुड़ा समाज का वो वर्ग, समाज का वो शख्स जो सबसे पिछड़ा हो वो उन्नति करे, वो तरक्की करे। इस बारे में कोई रणनीति? सर देखिए, बिल्कुल जग जाहिर है, कई सारी रिपोर्ट, कई सारी कमेटियों ने अपने अपने रिपोर्ट पेश कर दिया है कि मुसलमानों की जो हालत है वो दलितों से भी बदतर है। होता यह है कि ठगबंधन बना करके, गठबंधन बना करके, पता नहीं क्या करते हैं ये लोगों करके मुसलमानों के वोट पर डकैती करते रहे ये लोग। उसका बेहतरीन मिसाल ये है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू जी कहते थे कि बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो, बड़का भैया, छोटका भैया, पूरे मगध रीजन में 26 सीटें पड़ती है, गठबंधन के लोगों ने एक भी मुसलमान प्रत्याशी नहीं दिया। जब आप उस कम्युनिटी का जिसका 18% 20% वोट है उसको नुमाइंदगी नहीं देंगे, उसके लोगों को टिकट नहीं देंगे, बताइए उन लोगों की क्या तरक्की होगी? उनके बारे में कौन बात करेगा? जब उसको आप रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, उनकी कौन बात करेगा? इन लोगों की बिल्कुल मंशा नहीं है। और देखिए, MIM के आने से जाहिर सी बात है इनके अंदर बहुत खलबली और होनी भी चाहिए, क्योंकि इनका अब अपना किला ढहता हुआ नज़र आ रहा है। अब इन लोगों को लग रहा है कि मजलिस आ करके इन तबकात को, जिनको आप बिल्कुल कचड़े के डब्बे में रखे हुए रहते थे, वो तबकात के लोग अब बोलने लगे हैं। दलित समाज हमारे साथ है, यादव समाज हमारे साथ है, दबे कुचले लोग, महरूम, जिसको आप बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे, वो लोग हमारे साथ है। और यही MIM की मजबूती है। MIM की ये मजबूती है कि तमाम जो लोग हैं, जो दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित लोग हैं, वो साथ जुड़ रहे हैं और यही साथ कहीं ना कहीं बड़े वर्ग को, बड़े राजनीतिक वर्ग को परेशान करता नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि MIM की कोशिश ये है कि उन लोगों को एक राह मिले, उन लोगों को एक रहनुमाई मिले जो अब तक अपने आप को पिछड़े हुए महसूस करते हैं, जो वोट बैंक बन कर रह गए। तो वोट बैंक जो बन कर रह गए उसका खामियाजा भी उन्हें अब तक भुगतना पड़ रहा है। और मोहम्मद उबैदुल्ला साहब कह रहे हैं कि जागरूक होइए, जाग जाइए, नींद से बेदार हो जाइए। ये वक्त है जब आप राजनीतिक क्षेत्र में अपनी नुमाइंदगी खुद चुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता मिलेगा और यही रास्ता देने की कोशिश MIM कर रही है। ऐसा कहना है मोहम्मद उबैदुल्ला साहब का। संदेश जाते जाते बिहार चुनाव को लेकर मैं तो आवाम से अपील करूँगा कि अब तक आप ठगे गए हैं। आपको 15 साल बनाम 15 साल में उलझाया जा रहा है। आपको हिसाब सिर्फ 15 साल बनाम 15 साल नहीं, बल्कि 15 साल बनाम 15 साल बनाम 40 साल का हिसाब मांगना है कि हम आज से 70 साल पहले जहाँ थे अब हम कहाँ हैं। कभी ठगबंधन बना करके, कभी गठबंधन बना करके आपको ठगा गया है। इनके बिल्कुल बहकावे में मत आइए। अपनी मर्ज़ी से जिनको आप पसंद करते हैं, जो लगे कि आपके दुख में, आपके सुख में, आपके मसाइल में, आपके वसाइल में आपके साथ खड़े हो, ऐसे नुमाइंदों को कामयाब बना करके आप असेंबली में भेजिए, जो आपकी ताकत बने, जो आपकी आवाज़ बने। अब सोचना आपको है, फैसला आपको करना है कि आपकी आवाज़ कौन बुलंदी के साथ उठा सकता है, कौन आपकी मुश्किलों को सही मायनों में एक राह बता सकता है, कौन आपकी पशमानदगी से आपको उठाकर सरताज बना सकता है। ये फ़ैसला आपको करना है, क्योंकि वोट आपका वो अधिकार है जिससे आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जिससे आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे उस शख्स को चुनते हैं जो आपकी रहनुमाई विधानसभा में कर सके, लोकसभा में कर सके, नगर निकाय में कर सके। तो फैसला आप कीजिएगा। फ़िलहाल मोहम्मद उबैदुल्ला साहब के साथ खालिद मलिक को दीजिए इजाज़त। फिर होगी मुलाकात आपके साथ किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मैं न्यूज़ लाइव के माध्यम से आप तमाम आवाम से अपील करता हूँ कि आप अपने असेंबली से, अपने हलक़े से, अपने विधानसभा क्षेत्र से ऐसे नुमाइंदों को कामयाब बना करके असेंबली में भेजें जो आपकी आवाज़ बने, जो आपकी ताकत बने।